धरती से बहुत दूर, हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे, बादलों और कुहासे से ढंके गहरे संसार में एक अद्भुत राज्य था, नागलोक। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां विशाल सर्प मानव, तेज गति से उड़ने वाली नागिनें और प्राचीन ज्ञान के रक्षक नाग रहते थे। उनका शासन करता था नागराज वासुकी, जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध था। नागलोक में एक युवा योद्धा रहता था, तक्ष। तक्ष जन्म से ही अलग था। उसका शरीर साधारण नागों जैसा नहीं था। उसकी आंखें तेज चमकती थीं। उसके आंदोलनों में बिजली सी फुर्ती थी और उसकी शक्तियां उससे भी ज्यादा, जितनी किसी नवयुवक नाग में होनी चाहिए। उसकी मां नागिन मायरा उसे अक्सर कहती थीं, तक्ष, तुम्हारी शक्ति तुम्हें पहचान दिलाएगी, लेकिन तुम्हारी विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। तक्ष को हमेशा लगता था कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, पर वह उद्देश्य क्या है ये कोई नहीं जानता था। नागलोक पर मंडराता अंधेरा। नागलोक में वर्षों से शांति थी, पर अचानक जंगलों के भीतर एक अजीब शक्ति जागने लगी। रात के समय परछाइयां जीवित हो जाती, पेड़ कांपने लगते और धरती पर काली लपटें उठने लगती। नागराज वासुकी समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं। कई दिन बाद खबर आई कि नागलोक की सीमा पर बसे प्राचीन काले गुफानुमा क्षेत्र काल गर्त में से कोई शक्तिशाली दानव मुक्त हुआ है। उसका नाम था अंधक। अंधक कभी नागलोक का रक्षक हुआ करता था। वह पहले उजाले की शक्ति का धारक था, पर सत्ता की चाह में उसने काले जादू का रास्ता चुना और स्वयं दानव बन गया। नागराज ने उसे हजारों साल पहले काल गर्त में कैद कर दिया था और अब वह वापस आ चुका था। नागराज वासुकी ने सभी योद्धाओं की सभा बुलाई। बड़ी बड़ी नागों की पूंछें पत्थर के फर्श पर फिसल रही थीं। चारों ओर सांपों के फुफकारने की आवाज गूंज रही थी। नागराज ने कहा, हमारा लोक खतरे में है। किसी को काल गर्त की ओर जाना होगा और अंधक की शक्ति को रोकना होगा। पर कोई आगे नहीं बढ़ा। अंधक की ताकत सुनकर हर योद्धा हिचक रहा था। तभी तक्ष ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। महाराज, मुझे जाने दीजिए। मैं काल गर्त जाकर सत्य जानूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मायरा का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने बेटे की आंखों में उद्देश्य की चमक देखी। जाओ तक्ष, नागराज बोले, पर याद रखना, शक्ति से बड़ा हथियार है सत्य। अंधक से पहली भिड़ंत काल गर्त पूरी तरह अंधकार में डूबा था। हवा भारी, ठंडी और भय की गंध से भरी हुई थी। तक्ष जब गहराई में पहुंचा तो एक विशाल छाया उसके सामने आकार लेने लगी। वह अंधक था, बर्फ सी सफेद आंखें, कोयले सा काला शरीर और फन से निकलती लाल लपटें। अंधक गड़गड़ाया, तू कौन है? इतना छोटा नाग, क्या मुझे रोकने आया है? तक्ष बोला, मैं तक्ष हूं, नागलोक का रक्षक। अंधक ने हंसकर कहा, रक्षक, तुम सबने मुझे कैद किया, मेरा साम्राज्य छीना। अब मैं तुम सबको वही दर्द दूंगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तक्ष ने अपनी पूंछ से बिजली सी तेज हमला किया, पर अंधक की काली लहरें उसकी ऊर्जा को सोख लेती। अंधक की शक्ति उसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा थी। तक्ष घायल हुआ, पर गिरा नहीं। उसने अपनी मां के शब्द याद किए, विनम्रता महान बनाती है। तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बल से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। घायल होकर लौटने के बाद तक्ष अपनी मां मायरा के पास पहुंचा। मां, मैं उसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पा रहा। वह मुझे हर बार कमजोर कर देता है। मायरा ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई। अंधक जन्म से दानव नहीं था, वह उजाले का रक्षक था। उसके भीतर अभी भी थोड़ी सी रोशनी जिंदा है। अगर कोई उस रोशनी तक पहुंच सके तो वही उसे रोक सकता है। तक्ष ने पूछा, पर कैसे मां? मायरा ने उसके सामने एक चमकीला मोती रखा। यह है ज्योतिमणि। यह सिर्फ उसी के पास उजाले को जगाती है जो पूरी निष्ठा से नागलोक की रक्षा करता है। इसे लेकर जाओ। तक्ष ने प्रण लिया, मैं अंधक को फिर रोशनी दिखाकर ही लौटूंगा। अंतिम युद्ध, प्रकाश बनाम अंधकार। तक्ष फिर से काल गर्त पहुंचा, इस बार आत्मविश्वास और ज्योति मणि के साथ। अंधक गरज कर बोला,
तू फिर आ गया। मौत चाहता है? तक्ष शांत रहा। उसने हथियार नहीं उठाया, बल्कि मणि को प्रकाशमान कर दिया। ज्योति, मणि से निकलने वाला उजाला काल, गर्त की काली दीवारों को चीरता हुआ अंधक के शरीर पर पड़ा। अंधक पीड़ा से तड़पने लगा। ये रोशनी मुझे मत दिखाओ, तक्ष चिल्लाया। तू कभी अंधकार का दानव नहीं था अंधक, तू उजाले का योद्धा था। अपनी सच्चाई पहचान। अंधक का शरीर कांपने लगा। काली लपटें धीरे धीरे बुझने लगी। उसका इंसानी रूप में बदलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कौन था यह भूल गया था। तक्ष आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर कहा, तू नागलोक का रक्षक था। अंधकार ने बस तुम्हें भटका दिया था। लौट आओ। अंधक ने धीरे से तक्ष का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने ज्योति, मणि को छुआ, एक विशाल प्रकाश फूटा जिसने काल, गर्त से अंधकार का अंत कर दिया। नागलोक में नया आरंभ। जब तक्ष और सुधरा हुआ अंधक नागलोक लौटे, लोग विस्मय से भर गए। किसी ने सोचा नहीं था कि अंधक फिर से उजाले का रक्षक बन सकता है। नागराज वासुकी ने तक्ष को गले लगाकर कहा, तूने नागलोक को बचाया है। तू सिर्फ योद्धा नहीं, हमारा नया उजाला रक्षक है। मायरा की आंखें गर्व से नम थीं। तक्ष मुस्कुराया। महाराज, युद्ध शक्ति से जीते जाते हैं, लेकिन दिल शांति से जीते जाते हैं। नागलोक में ढोल बजे, रोशनियां जली और अंधक को उसका पुराना स्थान वापस मिला। तक्ष अब एक नया नायक बन चुका था, जो बल से नहीं बल्कि प्रकाश और सत्य से जीता था। और इस तरह तक्ष की बहादुरी, बुद्धिमानी और करुणा ने नागलोक को अंधकार से मुक्त किया और एक नई शांति का युग शुरू किया।